हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साधु संघ के चैनल पर एक बार पुनः आध्यात्मिक जगत की महान हस्ती श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी हमारे साथ हैं। दर्शकों के कुछ सवाल लेकर मैं फिर से प्रभु जी के चरणों में हाजिर हुआ हूं। आशीर्वाद स्वरूप जरूर मुझे जवाब मिलेंगे। प्रभु जी, सवाल है, एक पूछा है कि उच्छिष्ट, आपने एक कथा में बताया कि उच्छिष्ट खाकर एक एयर होस्टेज भक्त बन गई, कृष्ण भक्त बन गई। हाँ। तो ऐसे शास्त्रों में भी वर्णन आते हैं, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक क्या होता है कि ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, साइंटिफिक लॉजिक जो है वो तो इसमें लगेगा नहीं। रीजन बीइंग, ये जो पोटेंसी होती है, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, अब ब्लेसिंग्स को कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं कि ब्लेसिंग्स वो ट्रांसफर हुई और हम देखें ओ देखो देखो ब्लेसिंग्स जा रही हैं, ब्लेसिंग्स जा रही हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो एक समय श्रील प्रभुपाद जी जैसे कि फ्लाइट में थे, तो उनके उच्छिष्ट पॉपकॉर्न जो थे वो जब एयर होस्टेस को मिले तो देन शी ट्रांसफॉर्म इनटू अ डिवोटी। फिर हमने वो शेयर किया, हाँ जैसे अमेज़न के जंगलों में वहाँ मिलना हुआ है, डिवोटीज वेरी एस्टॉनिश, कह रही आप यहाँ जंगल में मंगल, यहाँ पर भक्त कैसे? तो उन्होंने बताया कि 1976 में मैं जब फ्लाइट में थी तो एयर होस्टेस की, और फिर मुझे श्रील प्रभुपाद जी का महाप्रसाद मिला। तो जब भगवान को भोग लगता है और भोग लगने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद। उसके बाद उसको भक्त पा लेता है तो बन जाता है वो महाप्रसाद। तो इसीलिए महा प्राप्त हुआ। और ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस आते हैं जिसमें कि भगवान की शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट जब प्राप्त हुआ, वो महाप्रसाद मिला, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम बदल गया। जैसे श्रीपाद रामाचार्य जी एक समय जब बोट में थे अपने शिष्यों के साथ और उन्होंने प्रसाद पाया, तो उनके हाथ में जब लगा हुआ था प्रसाद, वो उन्होंने नदी में ऐसे करके धो लिया। अब नदी में ऐसे करके जब धोया तो फिर वो जो पार्टिकल्स थे वो नदी में चले गए। अब नदी में चले गए तो मछली ने आकर उसको पाया। जब मछली ने पाया तो वहीं की वहीं उनको दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और वो भगवान के वैकुंठ धाम में चली गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। तो शास्त्र में आता है भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्तवशेष, यही 3 महाबल। तो इनमें महाबल होता है। तो कभी अगर वैष्णव का ऐसे उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो इसको बोलते हैं महाप्रसाद। जो भगवान छोड़ते हैं वो है महाप्रसाद, लेकिन जो भगवान के छोड़ने के बाद भक्त पाकर छोड़ दे उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो क्या प्रभु जी, क्या दर्शन करने का भी इसी तरह से लाभ होता है? निश्चित रूप से, अगर भगवान के भक्तों को ऐसे हमें के दर्शन हमें प्राप्त हो, देन ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत ही शुद्धि होती है। और भक्त को ऐसे प्रणाम करें, ना सिर्फ देखना चाहिए, साथ साथ प्रणाम भी करना चाहिए। और प्रणाम करने का मतलब ये आई एम सरेंडरिंग माई ईगो टू यू। ये अहंकार वैसे सर झुकता नहीं है हमारा, लेकिन जब हम सर झुकाना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस ने श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम किया। पहली बार किसी साधु को प्रणाम किया। रीजन भी उनका मानना था सारे साधु पाखंडी कपटी होते हैं, सबका अपना कुनबा होता है, दैट्स इट। बट फर्स्ट टाइम व्हेन ही मेट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो बस सुभाष चंद्र बोस को लगा था अगर मैं INA नहीं बना रहा होता, इंडियन नेशनल आर्मी, तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता। सो देन ही पेड ओबेइसेंस एंड इमीडिएटली ही फेल्ट स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन इन हिज हार्ट। तो इस प्रकार से भक्त से मिलना हो, उनको प्रणाम करना हो, तो उसमें आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। तो कभी मौका मिले तो हमें चूकना नहीं चाहिए। प्रभु जी, हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य जो अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं जी, हम जगत गुरु कहते हैं जी। तो एक वाहियात किस्म के व्यक्ति ने कहा, अच्छा, आपके बाप की बापोती है जो जगत गुरु लगा देते हैं। वाह जी वाह। तो उनको जवाब कि हमारे बाप की बापोती है और संस्कारिक संस्कृति परंपरा भी है जी, और जगत के हर एक कोने से अनंत कोटि वैष्णव आज की डेट में है, इसलिए जगत। तो ऐसे में आप उनको देखिए, हम तो ये कह सकते हैं, देखिए गुरु का मतलब क्या होता है? गु का मतलब अंधकार, अज्ञानता। रू का मतलब निकालने वाला, जो हमें अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से निकाल दे, जो जगत के अंधकार से हमें निकाल दे, ऐसा व्यक्ति कहलाता है गुरु। गुरु का मतलब भारी भी होता है। भारी का मतलब बड़े मोटे ताजे हो वो। गुरु का मतलब है जो कि भारी भरकम, जिनका चरित्र बहुत भारी है, जिनकी इंस्ट्रक्शंस बहुत भारी हैं, और साथ ही दुनिया में सबसे भारी कौन? स्वयं भगवान को अपने हृदय में लेके चलते हैं, वो है गुरु। तो गुरु वास्तव में भगवान की कृपा की शक्ति है। और जगत गुरु का मतलब क्या? फिर जो जगत को कृष्ण के नजदीक ले जाने की शक्ति रखता हो उसको बोलेंगे गुरु। जैसे कबड्डी में क्या होता है, जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं ना वो तो 1-2 को छू करके वापस आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े तगड़े वाले खिलाड़ी होते हैं ना, कबड्डी में कबड्डी को दारा सिंह जैसा कोई आ गया है, कबड्डी वो दूसरे पाले में जाके सब ने उसके ऊपर लपक लेते हैं, पकड़ लो इसको, पकड़ लो। सबने पकड़ लिया और वो कबड्डी करता वापस अपने पाले में आता है, सारी टीम आउट। कहता है भाई ये क्या आदमी था। ऐसे ही जो जगत गुरु होते हैं पूरे जगत को
वो कृष्ण के पाले में लेकर आने की शक्ति रखते हैं। या आते हैं हरे कृष्णा कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, सब इनको चिपक लेते हैं कि इनको यहीं पे संसार में कर लेंगे हम। ये अपना हरे कृष्णा करते करते कबड्डी करते धाम ले जाते हैं सबको। तो ये इनको बोलते हैं जगत गुरु, यानी जगत को पूरा ले जाने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति कहलाता है जगत गुरु। जो हल्के फुल्के गुरु होते हैं वो 2-4 को अपने साथ लेके जा पाते हैं, लेकिन जगत गुरु होते हैं वो तो पूरे जगत को कृष्ण के नजदीक लेके जाने की शक्ति रखते हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जापानीज को भी कृष्ण भक्त बनाया, चाइनीज को भी कृष्ण भक्त बनाया, रशियंस को भी कृष्ण भक्त बनाया, यूरोपियंस को भी कृष्ण भक्त बनाया, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, सबको भक्त बनाया। ऊंची जाति, नीची जाति, पापी, पुण्यात्मा, स्कॉलर, मूर्ख, सब तरह के लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। तो इसलिए पाकिस्तान, यस ऑफ कोर्स। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में जगत गुरु कहलाने लायक है, जो कि जगत को जो कृष्ण के नजदीक ले जाए, वो गुरु वो है श्रील प्रभुपाद। तो अगर कोई बोले हुए कि आपके बाप की बनौती है वो दिस दैट, सर थोड़ा रिसर्च तो कर लिया करिए मुंह खोलने से पहले, क्या हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं बाबा। तो इट इज नॉट दैट कि भाई हमने स्टैंप लगा दी जबरदस्ती में जगत गुरु। आप इन हिस्ट्री यू जस्ट सी कि किस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया। कुछ ऐसे संत थे जो विदेशों में गए, स्पीच दी उन्होंने, और निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय बात है। भक्त किसने बनाए हैं आप ये देखिए, वो है श्रील प्रभुपाद जी ने। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं और रहेंगे। बल्कि ना सिर्फ जगत गुरु हैं, वो है जगत गुरोत्तम, यानी जगत गुरु और भी इतने हुए हैं ना, उनमें भी जो उत्तम है वो है जगत गुरोत्तम श्रील प्रभुपाद की जाए। प्रभु जी एक जमाना था गौवंश हमारा मतलब घर का एक वो होता था, एसेट्स होता था जी। बट आज की डेट में मतलब कुत्तों से सावधान लिखा होता है ना। और हम इस तरीके से गौवंश को सड़क पे छोड़ दिया जी जी, जिसमें बहुत सारी घटनाएं भी देखने मिलती हैं। जिहादी कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है तो सड़क पे क्यों छोड़ रखा है, हम तो काटेंगे, है ना, माँ है तो घर में रखी। और तेजाब भी घटना सुनी होगी, एक जगह देखा कि बस से मतलब गाय को बहुत दूर तक घसीटते हुए ले गया, केरल की घटना थी जी जी जी, जी। तो बड़ा दुख हुआ ऐसी घटनाओं को लेकर। तो ऐसे में क्या करना? ऐसे में ना, अगर जो लोग गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं, वाकई में हमें ये मान के चलना होगा गौ माता हमारी परिवार का हिस्सा है। जब तक हम उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो उनकी रक्षा भला कैसे करेंगे। तो अगर कोई ये बोलता है कि आपने सड़कों पे क्यों छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। वाकई में हमने सड़कों पे क्यों छोड़ रखा है। तो ऐसे स्वार्थी लोग जो गौ माता को सिर्फ एक कमोडिटी मानते हैं कि भाई दूध मिलेगा तो बढ़िया है, जब दूध नहीं मिलेगा तो उसको कसाई खाने दे देंगे या फिर छोड़ देंगे, जा तू जा, खाना है खा, नहीं खाती जा मर। तो जो इस भाव वाले हैं, निश्चित रूप से वो तो ऐसे लोग तो गलत तो हैं। पर आज हमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट भी है, तो इसलिए हमें गौशालाएं बनानी चाहिए और गौशालाओं में गौ माता की रक्षा भी करनी चाहिए। वहाँ पर उनकी रक्षा होती है निश्चित रूप से, और साथ साथ में उनका भरण पोषण होना चाहिए। उनको अगर दवाई की आवश्यकता हो, जैसे किसी ने तेजाब फेंका है तो मरहम पट्टी होनी चाहिए, और भक्तों ने मरहम पट्टी की भी उनकी। तो ऐसे में गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता के देखिए जो यूरिन है उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, तो इसलिए मेडिसिन में वो काम आएगी। साथ ही जो गाय का गोबर है, गाय की गोबर से सीएनजी के लिए तो एक प्लांट बना, अभी 3000 किलो हर रोज सीएनजी निकलेगी उससे। तो इसलिए हमें ऐसे इस प्रकार से गाय के गोबर का भी सही उपयोग है। गाय का जो मूत्र है उससे कैंसर भी ठीक होता है, और गाय को तो हग करने से और उसके ऊपर हाथ फेरने से बीपी और जो डिप्रेशन है वो दूर होता है। सो गौ माता निश्चित रूप से दिव्य है ही है, उनमें तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है उनके शरीर में। तो गौ माता को इस प्रकार से हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए। मैंने एक ऐसे वीडियो देखा था कि एक परिवार में गौ माता ऐसे रखी जाती है जैसे कि मान लो परिवार का हिस्सा है, और घर में आती है, बिस्तर में भी लेटती हैं, लोग कडलिंग भी करते हैं उनके साथ, तो घर का हिस्सा है वो। तो गौ माता को इस प्रकार से हमें रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब गौ माता दूध देती हैं, वो दूध अमृत के समान माना जाता है। तो इसीलिए गौ माता से हमें बहुत सारे लाभ है भी, और गौ माता का होना अपने आप में बहुत विशेष है। जहाँ गौ माता होती है उस स्थान पे कोई भी जो वास्तु दोष होता है वो अपने आप चला जाता है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की चिंता नहीं करनी पड़ती, गौ माता है ना, बस हो गया जी, दैट्स इट। तो इसलिए इस प्रकार से गौ माता की रक्षा के लिए जब ऑलरेडी अब तो हम देखते हैं सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्प है। इवन जो गौ रक्षक संत हैं उनको AK-47 AK-56 दिए हैं कि अगर आप किसी को देखो गौ माता के प्रति हिंसा करते हुए, उड़ा दो उसको। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है वास्तव में। तो कहीं ना कहीं वो एक खुली छूट भी है, तो और वो करना जरूरी भी है। ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके एनकाउंटर होगा तो उतने में लोग क्या है, ये गौ माता की हिंसा के प्रति हिंसा करने को छोड़ करके मिठाई की दुकान खोलेंगे, सब्जी की दुकान खोलेंगे। तो इसमें यूपी सरकार ने तो कहीं रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो एनकाउंटर्स के महारथी हो गए। उसके बाद फिर कहीं तो ऐसे अपने बदमाश अपने आप उन्होंने
बदमाशी करना छोड़ दिया, कहते भाई अब तो एनकाउंटर होने हैं, अब तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, तो अब सुधर जाओ। तो इसलिए जो गौ माता के प्रति हिंसा कर रहे हैं उनको भी सुधर जाना चाहिए, और हम बाकी सरकारें भी जो हैं इस प्रकार से गौ रक्षक संतों को और एम्पावर करें कि जहाँ भी वो देखें कोई व्यक्ति गौ माता के प्रति हिंसा कर रहा है, दंड, दैट्स इट, तो सुधर जाओ या निपट जाओ। बहुत ही अच्छा। एक इस्कॉन के भक्त हैं हेमंत प्रभु, बुलंदशहर के निवासी हैं, राष्ट्रीय चेतना मिशन चलाते हैं, और जहाँ कहीं भी उन्हें सूचना मिलती है, अभी पिछले कुछ समय नाले में एक नंदी गिर गए, तो उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के जेसीबी बुलाई और बहुत सारे कृत किए और इस तरह से प्रेरणा का काम किया कि उन्होंने बचाया। एक जगह कहीं नहर है, वहां पर गंग नहर जो हरिद्वार से निकलती है, उसमें किसी ने अधमरा करके, तेजाब वाली ऐसी घटना, तो गाय को वहां पे बताया, तो जैसे ही वो पहुंचे अपने उसके साथ और उन्होंने बचाया। ऐसे 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 लोगों को बड़ा ही अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस तरह के कार्य करते हैं। प्रभु जी, हमारे एकादशी प्रसाद में कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि एक भक्त टमाटर खा लेते हैं, एक मना करते हैं। हाँ जी। तो कुछ एक स्टैंडर्ड, देखिए प्रभुपाद जी ने तो बड़ा सिंपल स्टैंडर्ड दिया। श्री प्रभुपाद ने बोला स्टैंडर्ड ये है कि आप अन्न मत खाइए और चाय कॉफी वगैरह मत पीजिए, और भक्ति भजन में, नाम भजन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। वो वास्तव में सही स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके ज़्यादा आप खाने पीने के मामले में अगर स्टैंडर्ड आप और ऊंचा करना चाहते हैं कि आप सिर्फ फल खाना चाहते हैं, दैट इज़ बेस्ट, या फिर आप सिर्फ आलू के चिप्स वगैरह कुछ हल्के फुल्के ले लिया आपने, ऐसा कुछ लें, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तो इसलिए हम ऐसा नहीं हम पुश कर रहे हैं कि आप टमाटर खाओ ही खाओ या नहीं खाओ, दैट तो प्रभुपाद ने एक बेसिक स्टैंडर्ड दिया। इसके ऊपर आप जितना प्योरिटी लेवल और करिए तो इस्कॉन आपको एनकरेज करता है बल्कि। तो इस प्रकार से एकादशी के स्टैंडर्ड्स बेसिक प्रभुपाद ने सेट किए टू कीप इट सिंपल एक्चुअली। तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, सिंपल अन्न नहीं खाना और आपको फोकस करना भगवान की भक्ति भजन पे, और चाय कॉफी वगैरह नहीं पीनी। जो कई बार लोग, हमने देखा लोग पी लेते चाय, क्या अन्न थोड़ी है, व्रत वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो जितने लोगों ने नवरात्रे रखे होते हैं, सुबह सुबह चाय की चुस्कियां मार करके वो व्रत अपना खत्म कर चुके होते हैं। उनको लगता है हमने व्रत रखा, चाय पे ही नवरात्रा निकाल देते हैं, चाय पे नवरात्रा निकाल देते हैं। तो नवरात्र जो है खत्म हो जाते हैं जैसे चाय पीते हैं, क्योंकि बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, सिर्फ नशा पान करेंगे, निकोटीन और कैफीन खाएंगे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है, इतने उच्च विचार। तो इसलिए निश्चित रूप से नशा पान भी नहीं करना चाहिए उस दिन। या प्रभु जी, एक माता जी ने पूछा कि माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए जी, बट शास्त्र में एक जगह आता है कि दीति माता ने भगवान जब समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने साष्टांग किया। जी जी जी। तो ऐसे में क्या, वो प्रेमोन्माद में आकर के उन्होंने साष्टांग दंडवत करी, क्योंकि बहुत प्रसन्न थी कि ना अरे प्रभु के दर्शन हो गए। लेकिन वैसे आता है कि शास्त्रों में कि क्यों माताएं दंडवत प्रणाम नहीं करती, रीजन भी दंडवत प्रणाम करेंगे ना तो उनके स्तन पृथ्वी को छुएंगे। कहीं ना कहीं जो स्तन है माता के, वो मातृत्व के प्रतीक है, तो इसलिए उसको जमीन पे नहीं छुआना चाहिए उनको। तो इसलिए फिर पांचंग प्रणाम ही व्यवहारिक रहता है माताओं के लिए। तो इसमें भी जो हम लेफ्ट साइड से करते हैं, हाँ, जो लेफ्ट साइड से करते हैं, भगवान को लेफ्ट में इसलिए रखते हैं, रीजन बीइंग कि भगवान किसी दिन प्रणाम करते वक्त मेरा हृदय पिघलेगा तो आपकी ओर बहेगा। वैष्णवों को सामने रख के प्रणाम करते हैं कि भाई हमारा अहंकार नष्ट हो, तो हम आपको सामने रख के प्रणाम कर रहे हैं बेसिकली। और देवी देवताओं को राइट में रख के प्रणाम करते हैं कि आपके प्रति अगर कभी कोई सेवा का मौका होगा तो हम तुरंत आपकी सेवा करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे। तो इसलिए भगवान को लेफ्ट में रखना है, भक्तों को सामने रखना है, और देवी देवताओं को राइट में रख के प्रणाम करना चाहिए। इसमें गुरु को प्रणाम हम जैसे करें तो उसमें उससे सामने रखें, बिकॉज वो वैष्णव है ना। वैष्णव, हाँ। प्रभु जी, धार्मिक यात्रा पे निकले परिवार का एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग कहने लगे कि ये तो यहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। इसमें वो भगवान को दोषी जी जी। बेसिकली होता है कि देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान कोई वेला आदमी है जिसके पास नौकरी वोकरी है नहीं, तो उसने देखा भाई क्या करो, कुछ करने को भी नहीं है, ऐसा करते यार ये बस जा रही है, तीर्थ यात्रा पे जा रही है, मेरी यात्रा पे आ रहे हैं लोग, इसको धक्का देके मार के ना मार दूंगा, फिर मेरे पेट में गुदगुदी होगी, वो लोग मर गए। हाँ, क्या भगवान को पागल आदमी है? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, बात जो समझने की, ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्रा पे गए तो भगवान ने इनको मार दिया या भगवान ने इनको नहीं बचाया। हमारे प्रारब्ध हम सबको भोगने, तो प्रारब्ध से तो हम बच नहीं सकते। तो कभी कभी एज अ ग्रुप कर्मा हमें एक साथ कर्म मिलता है, लेकिन हाँ, अगर ये ग्रुप कर्मा या प्रारब्ध आता है और ये तीर्थ स्थल में अगर हमको मिलता है, तो फिर बेसिकली हमें बहुत सारे कर्मों की पोथी हमको एक साथ डिस्काउंट में दे करके हो गया वो काम, दैट्स इट। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा होता है, तीर्थ यात्रा अगर होती है, ऐसा हो रहा है, जैसे कभी कभी कांटा भी चुभ जाता है, आप जा रहे हो तीर्थ यात्रा करें तो कांटा चुभ जाता है, ओह ऐसा क्यों हुआ? हमारे प्रारब्ध बहुत सारे कट गए डिस्काउंटेड वे में। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति को तीर्थ यात्राओं में मृत्यु अगर होती है तो
कौन कौन से नरकों में जाना था, लेकिन अब वो सारा प्लान कैंसिल, अब डिस्काउंटेड वे में इट इज गिवन टू यू, नाउ यू प्रोसीड विद फर्दर मे बी मोर भक्ति इन नेक्स्ट लाइफ। तो इसीलिए कभी ऐसा तो ये नहीं मानना चाहिए अरे तो भगवान ने किया होगा या भगवान ने बचाया क्यों नहीं। भगवान सिर्फ शरीर नहीं देखते, हमारे लिए क्या शरीर की रक्षा ही सब कुछ है, लेकिन भगवान सिर्फ इस जन्म को नहीं, इसके आगे के जन्मों को भी देख रहे हैं भगवान। तो इसीलिए भगवान के प्लान बड़े होते हैं, हमारे प्लान शॉर्ट साइटेड होते हैं, भगवान के प्लान फार साइटेड होते हैं। तो इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है कहीं ना कहीं इसमें उनका भला ही है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यस, भक्त का कभी नाश नहीं होता। यस, जनरली उसको हम बॉडीली ले लेते हैं, जबकि वो हमारे पूर्व जन्म और आगे के जन्मों का है, और अल्टीमेटली भक्ति की रक्षा करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं। तो एक सुविधा होती है कि वो नेक्स्ट जन्म में फिर से वहीं से स्टार्ट। बिल्कुल सी बात। यस प्रभु जी, एक दुर्जन व्यक्ति हैं, जब खुद का चैनल नहीं चला, ISKCON एक्सपोज, है ना, और खुद को अपने आप की दुकान चला रहे हैं, है ना, और सेकुलर के सबसे बड़े कीड़े हैं, नाम भी उनका हिंदू है और धर्म भी उनका, मतलब इस तरह से ऐसे लोगों को एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी निकला बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो इसीलिए जब हाथी निकलता है, और विशेष रूप से जब तिरुपति बालाजी का कोई हाथी हो, तो फिर तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो इसलिए कुत्ते भौंकते क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन देखिए, अगर कोई हमसे इस प्रकार से ईर्ष्या द्वेष करता भी है अगर, तो ईर्ष्या द्वेष का मतलब भी कि भाई हम लोग कितने अच्छे हैं कि भाई आप क्या करें, अब तो ईर्ष्या तो करनी बनती है जी इन लोगों से। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर हमसे ईर्ष्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। और ऐसा नहीं कि लोग बड़े क्रिटिकल होते हैं बस कि भाई इनमें तो बस ये तो हम देश के आगे सच्चाई लेकर के आ रहे हैं। सर, देश के आगे सच्चाई भी तो लेकर के आइए। ISKCON ने कोविड के समय में वे जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में 6 करोड़ 75 लाख प्लेट्स बांटी। आपकी न्यूज़ में ये क्यों नहीं आता जी? यहाँ पर हमने कोविड केयर सेंटर खोला था जिसमें करीब 4,500 लोगों का इलाज हुआ। आपने ये क्यों नहीं बताया जी? इसमें ये न्यूज़ आपने कभी बताई नहीं। पिछले 65 सालों में ISKCON के द्वारा 50 करोड़ भगवद गीताएं बांटी गई पूरी दुनिया के अंदर। ये न्यूज़ क्यों नहीं आ रही सर जी? आप और ISKCON की वजह से कितने ही लाखों यूथ्स हैं, दे आर सेव्ड। ISKCON यूथ सर्विसेज अकेले के द्वारा 11,300 यूथ्स जो आत्महत्या करने वाले थे, उनकी जान बची है। ये स्टैटिस्टिक्स सर आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो? पूरी दुनिया में 6,000 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वैदिक फेस्टिवल्स बाय ISKCON टेम्पल्स। ये 6,000 फेस्टिवल्स के बारे में आप क्यों नहीं बता रहे हो? ISKCON की पूरी दुनिया में 110 प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें कि शुद्ध शाकाहारी भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है, रेस्टोरेंट्स। ये आप क्यों नहीं बता रहे हो? तो कहीं ना कहीं यानी कि आप ईर्ष्या करते हो, इसीलिए नेगेटिव बातें ही बोलते हो। और वो नेगेटिव बातों में कोई सब्सटेंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव बातें बड़ी सच नहीं, ये वो सच बोली, लेकिन उन्होंने उसकी भी गहराई में जब जाएंगे तो पता लगेगा अरे यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ले लो यार ये क्या बात हो गई। तो इसीलिए ईर्ष्या द्वेष जो है लोगों को पागल कर देती है, अंधे हो जाते हैं लोग, तो कुछ भी बनाते हैं। देखिए, असल में लोगों को कंटेंट की अकल नहीं है। यूट्यूब में लोग आते हैं कुछ अच्छा कंटेंट देखने के लिए, ऑलरेडी लोगों की लाइफ में बड़ा तनाव है, बड़ी एंग्जाइटी है, वो जाते कुछ प्लेजेंट देखें। इसमें भी कोई आया ना, अरे ये एक्सपोज वो लोग कहते हैं यार इसको किनारे करो भाई, कोई डंका को देखें भाई, ऑलरेडी बड़े दुख भरे हुए हैं और कितने दुख इकट्ठे करें हम। तो इसलिए प्लेजेंट न्यूज़ चलती हैं। जैसे हमारा अगर, जैसे मैं अमोघ दास तो भगवान का तुच्छ सेवक हूँ, सब भगवान की कृपा से ही है। लेकिन वन ऑफ द रीज़न मेरी वीडियोस क्यों चलते हैं, आई गिव देम गुड न्यूज़। भाई हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कि भक्ति की बातें करते हैं, तो इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। तो जितना हम क्रिटिसाइज करेंगे लोगों को अननेसेसरली, तो फिर होता क्या है, हमारा चैनल ऐसे में चलता नहीं है। ऐसे आपके 500, 1000, 1500, 2000, 2500 लोग देख लेते हैं, हमारी ईगो खुश रहती है, देखो देखो, ठीक है भाई, तुम आपस में करके आपस में खुश होते रहो, वी आर ओके विद दैट। लेकिन हमारे पास पूरी दुनिया समय है प्रचार करने के लिए, भक्ति देने के लिए, भगवान का नाम बांटने के लिए। तो इसलिए वी वुड फोकस ऑन दैट। पर लेकिन हाँ, भगवान श्री कृष्ण जरूर प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों की ईर्ष्या शांत करें, ये भी हमारे साथ आए, हरि नाम करें, हरि बोल करें, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, पॉजिटिव वाले वीडियोस बनाएं, तो वो अच्छा रहेगा। तो और हम क्या कर सकते हैं, हम वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम। दे कांट बी एजुकेटेड बिकॉज शिक्षा लेंगे नहीं है, ईर्ष्या है ना। तो ईर्ष्या वाला व्यक्ति जो होता है फिर वो सुनता कुछ नहीं है जी। तो फिर भगवान ही इसमें कुछ इंटरवेंशन करेंगे, उनके हृदय परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण उनको इंस्पिरेशन देंगे, यार तू क्या करके आ रहा है भाई, क्या तू भाई क्यों अपने मोहल्ले में तू अपना नाम खराब कर रहा है, तू तो अकल अपनी ठीक करो, सही रास्ते पे चलो। तो भगवान कहने के देते हैं फिर, और क्या। तो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं इन लोगों के लिए, व्हाट कैन बी डन। तो क्या एक भागवतम में 12वें स्कंद में बताया गया कि भगवान कलयुग के अंत में आएंगे और जो भक्त बन गए तो वो तो एक राजी है, नहीं तो फिर वो जबरदस्ती खींच के अपने मतलब आना ही पड़ेगा। तो राजी आइए
वरना गहरा जी तो भगवान ले ही आएंगे। हाँ नहीं, उनको भगवान नहीं, उनको फिर कलयुग है, कलयुग, फिर घोर कलयुग में तो फिर बहुत कुछ है, पिटने पिटाने वाली बातें हैं। तो इसलिए बाद में तो फिर घोर कलयुग तो मतलब अधर्म का युग है, शोषण का युग है, तो इसीलिए वो समय भी आना है। लेकिन उससे पहले पहले भक्ति करके ईर्ष्या द्वेष किनारे करें, भक्ति में फोकस करें, आगे बढ़ें, भगवान के धाम जाएं। दैट इज, ये समझदारी है। ये होती है एक भक्त की क्वालिटी कि जहाँ एक नेगेटिव क्वेश्चन था कि वहां पे भी कैसे मतलब अंत में सुखद हो, है ना, उसकी भला चाहिए है कि वो भी एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वी आर पार्ट एंड पार्सल, तो कहीं आपके अंदर भी भक्ति स्फुटित हो और आप आंदोलन से जुड़े, उसे समझें और डेप्थ में जाएं, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। ये रोंग नैरेटिव ना चलाएं। एक प्रभु जी, साधु संघ के बहुत अनंत है, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो साधु संघ का कोई नवीनतम जो हमारे मतलब जो यूथ को एक जाए, कोई नवीनतम उदाहरण की साधु संघ से ऐसा परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसा आपके जीवन? वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से किसी भक्त के संग में आया और फिर वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अभी कुछ साल पहले की बात है, एक माता जी, शी वाज डूइंग हर PhD इन एथिज्म, नास्तिकता में अपनी PhD करनी थी। तो उसको तो अपनी गाड़ी चला रही थी, तो रेड लाइट पे रुकी, तो किसी ने उनको, हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज हैं सड़कों पे भगवदगीता बांटते हैं, तो उनके पास भगवदगीता लेके पहुंचे। तो उन्होंने सोचा क्या पता इससे भी कुछ निकल ही आए, तो उन्होंने भगवदगीता श्रील प्रभुपाद जी की ट्रांसलेटेड ले ली और पढ़ना शुरू कर दिया। अब उन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा। ये पढ़ने अभी 3 चैप्टर पढ़े, 18 अध्याय हैं कुल मिला करके। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद उन्होंने लेफ्ट हैंड में अपनी थीसिस ली, राइट हैंड में लिया लाइटर, और इन दोनों का डिवाइन मिलन कराया, सारी थीसिस जला के राख कर दी, और पूरी रात बैठ करके उन्होंने पूरे 18 अध्याय पढ़े। और आज वो माता जी आज हमारे इस्कॉन के अंदर 16 माला करने वाली दीक्षित भक्त हैं। तो इसलिए कब किसको साधु संग मिले, भक्तों का संग मिला, गीता मिली, जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ कि वो व्यक्ति जो कि एथिज्म में, नास्तिकता में, निरीश्वरवाद में जो PhD कर रहा था, वो व्यक्ति आज 16 माला करने वाला हरे कृष्ण भक्त है और भगवान को भोग लगाता है, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद पाता है। वाओ! तो इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं भक्तों के संग के। ऐसे ज्वलंत उदाहरण हमारे आसपास भी मिल जाएंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण आंदोलन कहा गया कि 10,000 साल तक रहेगा। यस। तो प्रभु जी, आज कलयुग की स्थिति देखते हैं, जो सराउंडिंग में देखते हैं, बड़ा अधर्म, पापाचार, व्यभिचार, मतलब सारी चीजें हो रही हैं, और कहते हैं कि तो घोर कलयुग है। हाँ। तो इसमें क्या सत्यता है, कैसे अपना आंदोलन मूव करेगा? देखिए, होता क्या है कि ना, कलयुग में यंत्र युग अपनी पीक पे जाता है, और यंत्र युग जब कोलैप्स करता है तो उसके बाद से मंत्र युग की शुरुआत होती है। तो इसी प्रकार से World War III वुड बी दी क्लाइमैक्स ऑफ यंत्र युग। तो जितने गैजेट्स, ये वो स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स सब मैदान हो जाएंगी, तो आप और हम करेंगे क्या? हरे कृष्ण महामंत्री करेंगे जी? कहते वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब कुछ है करने को? नहीं, कंपनी तुम्हारी मिट्टी मिल गई, उसमें सारे लैपटॉप, सारा कंप्यूटर सिस्टम, सब सर्वर, ये वो सब गया जी। अच्छा, तो फिर क्या कर रहे हैं आप, जो बताइए आप। चलो हरे कृष्णा करते हैं फिर, तो सब हरे कृष्णा करेंगे, फिर से हम लोग वो खेती बाड़ी वाली दुनिया, फिर से वो जिंदगी जिएंगे, या वैदिक कल्चर जिसमें गौ माता भी हैं, खेत खलियान हैं। इस प्रकार से एक सिंपल जीवन के बाद फिर से लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर मंत्र युग शुरू होगा जिसमें सबके सब भगवान का नाम लेंगे, और इस प्रकार से ये युग आगे बढ़ेगा। तो इस युग में फिर 10,000 साल का समय है, जब ये बीत जाता है तो फिर ऑफकोर्स फिर घोर कलयुग भी आएगा। पर लेकिन हाँ, अभी तो अच्छा समय आना है, और अभी हम देख रहे हैं अभी तो हिंदू वेव बहुत स्ट्रांग है। अभी तो जो भी जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुज़म की ऐसी तैसी की है, अभी तो हिंदू पूरा कड़क हो रखा है। अभी सरकार की तरफ से भी कड़काई पूरी है एकदम, और सामान्य जनता में भी बहुत आक्रोश है। स्पेशली हमने देखा कश्मीर फाइल्स के बाद तो लोगों में जोश कई गुना हो गया अब। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अब धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। प्रभु जी, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में टीवी रिपोर्टर को मैंने देखा कि यूक्रेन के एक सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उन्होंने मतलब जगन्नाथ जी का लॉकेट पहना हुआ है और बीट बैग ले रखा है। तो उनसे पूछा कि आप इतनी उसमें कैसे ये करते हैं? बोले, उन्होंने बताया मैं पुरी गया था, मैंने वहां से इस्कॉन के भक्तों का साथ किया और मैं तब से ये करता हूँ। तो उन्होंने ये कोट किया कि देहिनो इसमें यथा देह, कि हम देह नहीं है, वी आर सोल। तो उन्होंने बताया कि अगर मेरा ये कर्म है, मेरा युद्ध करना, मगर मैं उससे चयन करता हूँ, कोशिश करता हूँ जिससे कि मैं जान सकूं। तो किस तरीके से ये देखने को भी मिलता है कि कलयुग में केवल हरि नाम ही है जिसका सहारा लेके लोग, विदेशी लोग, मतलब बिल्कुल सी बात है। और यूक्रेन में तो बल्कि हमारे इस्कॉन टेम्पल ने जितने भी यूक्रेनियंस हैं, हर रोज 5,000 यूक्रेनियंस को प्रसाद बांटा है, और उसके लिए फंड रेजिंग भी वो लोग खुद ही कर रहे थे, अपनी जान पे खेल रहे थे। मंदिर में उन्होंने शरण दी हुई थी। अब मतलब अपना अब
कमरा ये वो सब उन्होंने सबके लिए खुला कर दिया अब। तो इसलिए यूक्रेन में भक्तों ने बहुत सेवा की है और इस बात को भी हाईलाइट करना चाहिए, जितने भी ईर्ष्या करने वाले हैं एक्सपोज करें। इस्कॉन एक्सपोज, इस्कॉन यूक्रेन ने हर रोज 5000 लोगों को प्रसाद खिलाया अपनी विषम परिस्थिति में। ये करें, एक्सपोज करें, पर ये कभी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये अच्छी खबर है ना, इसलिए गंदी खबर करेंगे, हाँ वो भी नकली गंदी खबर है। So we pray for such evil, but yes, of course, ISKCON is doing fabulous all across the globe. I think बस अंटार्कटिका को छोड़ करके बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में आज हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। So ये संख्या बढ़ रही है और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगी ये संख्या, क्योंकि इसमें आशीर्वाद है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। और साथ साथ में तो भक्तों का उत्साह भी है, उनकी शुद्धता भी है, भगवान का नाम है, भगवद गीता की शिक्षाएं हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, this divine movement of Hare Krishna is impenetrable, is unstoppable. ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ती रहेगी हर परिस्थिति में। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु संघ में आपने इतना आशीर्वचन हुए। मैंने आपको एक संज्ञा दी, स्पिरिचुअल डॉक्टर है हमारे बीच, जो लाखों करोड़ों यूथ को, लाखों करोड़ों परिवारों को जिन्होंने जीवन दान दिया है और आगे भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।